बाकी दे नकली वोट। अगर हमें बिरयानी मिलती है 5,000 रुपया मिलता तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का दिन तो एक है, तारीख भी एक है, लेकिन आज के दिन में दो बहुत अहम दिन गुजरे हैं। जैसे कि सबसे पहला दिन जो था वो था शब मेराज। आपको पता है शब मेराज की कितना ख़ास दिन है कि उस दिन हमारे लिए 5 नमाज़ें आई थी। और जो दूसरे दिन की ख़ास बात थी वो थी वोटिंग डे। तो ये वोटिंग डे से पिछली वाली नाइट है, आप ये कह लेंगे वोटिंग डे की चांद रात। आखिरकार पाकिस्तान को वो रात नसीब हो ही गई जिसके लिए 5 साल से कोशिशें जारी हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से चाहे वो आवाम की तरफ से। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने ही एरिया में कुछ काम से बाहर निकली हुई थी अपने कज़न के साथ। तो गुजरते गुजरते मैंने सारी रेंजर्स देखी, जो कि पोलिंग बूथ था वहाँ पे। और मैंने पहली बार इतनी रेंजर्स बाहर देखी, या फिर मैं पहली बार इस एरिया से इस तरीके से गुजरी हूँ। क्योंकि मैंने पहले कभी भी वोट नहीं डाला और ये मेरा पहला ज़िंदगी का वोट था। मेरा मेरे घर वालों का, पापा तो डालते रहते, लेकिन और खैर से जी शब मेराज की रात हम सब ने इबादत की और रोज़ा रखा। और ये ले जी आखिरकार वो दिन चढ़ ही गया और ये फजर का टाइम था कि आखिरकार सब लोग जाके वोट देंगे, अपना हक इस्तेमाल करेंगे। आप यही तो सब जानते हैं। और ये जान के भी कुछ लोग चाह रहे थे कि हम वोट ना ही देने जाएं, लेकिन इस बार जिस तरीके से आवाम को उकसाया गया वोट के ये कि जाके वोट दें, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो इंसान है, एक दूसरे को जाके कह रहा है कि जाओ वोट दो, इस चीज़ को इस्तेमाल करो। वक्त यही है कि मुल्क के लिए कुछ किया जाए। हम वैसे घर में बैठ के कहते हैं उसने क्या किया उसने क्या किया, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हमने क्या किया। तो हम अपना हक इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जाके कम से कम एक वोट दे दे। बस हम अपने मुल्क के लिए यही कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे बस में कोई भी बात नहीं है। और ये जो हम कुछ कर ही लेते हैं वोट का हक इस्तेमाल करके, वो भी हमारा हक खुद ब खुद ख़त्म ही हो जाता है, जैसा कि अब भी चल रहा है। खैर से 2 दिन गुजर, एक दिन गुजरने को आ गया है, 24 घंटे गुजरने को आ गए, लेकिन अभी तक कोई वोट का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं हुई। वही जो नॉर्मल वोट काउंटर्स होते हैं वही सारा कुछ अभी तक चल रहा है। तो ये तो रही दूसरी बातें। फ़िलहाल यहाँ पे अपने मिट्ठुओं को हमने ब्रेड गर्म करके दी क्योंकि हमने सबने रखा था रोज़ा। तो चले जी अब चलते हैं वोट कास्ट के लिए। ये मैं थी, मेरी सिस्टर थी, साथ पापा थे। एक तरफ मेरे पापा का, मेरा और मेरी सिस्टर का बना था, एक तरफ मेरे भाइयों का, मामा का बना था। वो सब उस तरफ चले गए और एक तरफ हम सारे चले गए। हमारे एरिया में तो पुलिस फ़िलहाल खड़ी थी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमारे दूसरे एरिया में जैसे कि मैंने पीछे देखा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंजर थी। एक तरफ तो मैंने आपको दिखाया वो 10 तकरीबन थे और दूसरी तरफ तो 50 के करीब करीब थे। इतनी रेंजर, मैं कह लो इनका बेचारों का काम होता है बॉर्डर्स पे हिफाजत करना है, लेकिन इन पे भी कैसा वक्त आ गया वोट्स की भी आगे हिफाजत करें, जो कि एक तरह का दिखावा ही है। क्योंकि अगली बात पे सिर्फ मैं कहूँगी बीप, जो कि एक साउंड होता है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ना 5,000 रुपया मिला तो इसलिए पीटीआई को वोट दे दिया। पीटीए को वोट डाल दिया हमने। बाकी बाकी दे नकली वोट। अगर हमें बिरयानी मिलती है 5,000 रुपया मिलता तो हम बाकी दे नकली 2 वोट प्लेटें डाला। बिरयानी बाकी आप दिखाओ। मिली है। तो यहाँ पे हेड से मेरे बहन भाई वोट दे के आके फ़न क्रिएट कर रहे थे कि अगर अगर बिरयानी मिलती या ऐसा कुछ होता वैसा कुछ होता, तो हम सोचते नून लीगी को वोट दे, फिर बाद में कहते नहीं नहीं नहीं, चाहे हम बिरयानी खा लेते लेकिन वोट सिर्फ पीटीआई का ही हक बनता है। और हम सब ने भी जाके पीटीआई को ही वोट दिया। मेरे पापा बहुत ज़्यादा जो अकीदतमंद के तरीके से ना मानने वाले पापा जो हैं पीटीआई के ही सपोर्टर हैं। और हम भी थोड़े बहुत थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुकम्मल ही पीटीआई के हो चुके हैं। तो खैर जी शाम का वक्त भी हो गया है, इफ्तारी का करीब है। हम सब ने रोज़े भी रखे हुए थे, रोज़े का भी ख़ास एहतमाम किया। और आज धूप भी इतनी अच्छी थी, मौसम भी इतना ज़बरदस्त था। और आप बताएं आपने किस किस को वोट दिया, आप किसके सपोर्टर हैं? हर किसी का अपना हक की राय है, हर कोई किसी को भी दे सकता है। फ़िलहाल जी यहाँ पे इफ्तारी का भी वक्त हो गया है करीब, और माशाल्लाह इतनी नेमतें थी जिसमें पकोड़े थे और क्या था, और मुतंजन बनाया हुआ था, और इत्तफाकन खजूरें बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन
मेरे भाई का दोस्त आया कि हाँ मेरा भाई उम्रे से आया तो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया। तो खैर से जो कहते हैं ना अल्लाह ताला खुद अपनी सारी नेमतें मुकम्मल कर देते। तो इफ्तारी के वक़्त खजूर वाली भी जो नेमत होती है ना, जो कि मस्ट होती है इफ्तारी के वक़्त, वो भी मुकम्मल होगी खैर से। वो भी कहाँ से? मदीना शरीफ वाली खजूर से। तो खैर जी स्पेगेटीज़ भी थी जो कि आपको नीचे नज़र आ रही है। ये बात बताते बताते मैं भूल गई। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। हाँ जी पकड़ लें।